जन्म जन्मों का सौभाग्य जागा, जन्म जन्मों का सौभाग्य जागा, देव दुर्लभ जो नर्तनी पाया। यद्भद्रं तन्नआसुवाद्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यतो यतः समीहते ततो नो अभयं गुरुर्जन्नः गुरुभ्यभ्यो भयन्नः मधुभ्यगन्धमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्वेशं माधवं तुण्डं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकायकोटिसूर्यतां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वदीनहरस्तस्मै गणासे सर्वदा सर्वकार्येषु नातिशेषाममङ्गलं येषामिति सो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव बलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपदे नमस्मरामि तावत्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः तेषामिति वरस्यामो विधिष्ठुजनार्दनः शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। हम सबके हृदय में निवास करने वाले पल पल स्मरण करने से परम कल्याण उपलब्ध मानो, ऐसे समर्थ श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरण कमल में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। परम पूजनीय परमाचार्य माता जी के श्री चरणों में वंदन एवं आज इस श्री गुरुदेव के
पावन अवतरण पर्व के अवसर पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहन एवं सभी आत्मीय भक्तजन, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हम सबका कई जन्मों का पुण्य के परिणाम स्वरूप ऐसे समर्थ सद्गुरु का अवतरण पर्व मनाने का यह दुर्लभ संयोग हम सबको प्राप्त हुआ है। आज हमारे सद्गुरुदेव भगवान 73 वर्ष पूर्ण करके 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर हम माताजी से आशीष प्राप्त करने का निवेदन करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की जय। स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की जय। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबके घट घटवासी, हम सबके परम आराध्य स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा आज अपने श्री गुरुदेव को हम हृदय से नमन करते हैं। आज के इस पावन पर्व पर अपने सभी भाइयों से हम एक ही निवेदन करेंगे, आप सेवा करिए लेकिन व्यवस्था में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न करें। व्यक्ति यही सोचता है कि हम सामने मंच पर पूजन करेंगे तो बहुत सुख मिलेगा। आपका जीवन सेवा का नहीं होगा तो आपका पूजा भी सुख देने वाला नहीं होगा। इसलिए पूजन करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। हमारा जीवन जब उनके लिए समर्पित होगा और उसे कोई भी न देखे और हमारी निष्ठा उनके भीतर होगी, हमारा अनुराग होगा, तो वो मुझसे प्रसन्न होंगे। आज प्रथम बार इस पर्व पर इतने समय से यह पर्व हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि शुरू में पूजन के बाद गुरुदेव का संदेश होता है जो विशिष्ट होता है, और उस संदेश को सुनने के लिए हम सब इतने दूर से आते हैं, तो यहाँ निकट आने के बाद हमें तो और सावधान रहना चाहिए। आप किसी भी प्रकार से पूजन के लिए, भोजन के लिए कहीं भी परेशान न करिए, न दूसरे को बाधित करिए। समय सबको मिलता है,
आगे पीछे से कुछ भी नहीं होता। जो सामने होता है सदैव आगे ही होता है, और जो सदैव आगे होने के लिए सोचता है वो सदैव पीछे ही रहता है। इसलिए कि उनकी प्रसन्नता जिस क्षण होगी वो सदैव आगे ही रहता है। तो आप हमारे इस बात को, जो साधक है तो इस पर्व पर विशेष रूप से ख्याल रखें। हम पूजन करें, हम वंदन करें, हम पांव स्पर्श करें, वो जल तो सबके पास जाता है, सभी तो स्पर्शित होते हैं, सभी तो अपना एक पुष्प लेकर के आएंगे। और आप सन्यासी हो गए, इसके लिए आप पहले करेंगे, ये तो सबसे बड़ा अहंकार है। जिस दिन आप सच में सन्यासी हो जाएंगे उस दिन आपको आगे पीछे कहाँ बैठ जाए, कैसे खड़े हो जाए, कोई परेशानी नहीं लगनी चाहिए। तो हम अपने स्वबोध सन्यासियों से यही कहेंगे कि जब आपने इस परंपरा का वस्त्र धारण किया है तो आपके भीतर उतनी सहनशीलता भी होनी चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमारे कृत्य से, हमारे कर्म से प्रसन्न हो। हम जो कुछ भी करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। जब तक परमात्मा प्रसन्न नहीं होते तब तक इस जीव को कुछ भी नहीं उपलब्ध होता। हमारी सेवा से ही, हमारे कर्मों से ही उन्हें प्रसन्नता मिलती है। छोटे समय अवस्था में मुझे स्मरण होता है कि गुरुदेव मुझे पढ़ाते थे 8वीं कक्षा में। मुझको आज भी वो दोहा याद आता है। उस समय भी हम सोचते थे इसका क्या अर्थ है, इसकी व्याख्या सुनते थे। आज कितने वर्ष हो गया, 35-40 साल हो गया होगा। सद्गुरु हम सोरी जिकर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। उनकी प्रसन्नता से मुझे जो प्रसाद मिलता है, भले ही वह तुलसी पत्र हो, गंगा जल हो, वह हमारे जीवन को पूर्ण करने वाला होता है। उनकी एक रोटी भी जो प्रसाद है वो भी हमारे लिए अमृत है। इसलिए सदैव अपने जीवन से कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो श्रेष्ठ है, जिनके अनुगत हमारा जीवन है, जिनसे हम इस धरती पर इतनी बड़ी अपेक्षा करते हैं, कम से कम हम उनको अपने किसी भी कर्म से दुख तो ना दें। तो आज हमारे श्री गुरुदेव 73 वर्ष अपने इस पार्थिव शरीर में पूर्ण कर चुके हैं, 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और हम सब बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन लंबा हो, दीर्घायु हो, हमारे बीच अपने इस अवतरण संदेश को सुनाते रहें और हमारा यह जीवन पल्लवित पुष्पित होता रहे। जो धरती पर यह स्वबोध का ज्ञान अवतरित हुआ है, जिसका जन्मोत्सव हम मनाते हैं, आप सोचते हैं कि हमारे श्री गुरुदेव का जो जन्मदिन है वह अवतरण पर्व है। लेकिन श्री गुरुदेव ने हमको यह बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जिस दिन जन्माष्टमी के दिन, उसी दिन हमारे इस स्वबोध आश्रम की स्थापना हुई है 2 सितंबर सन 1980 में। तो 2 सितंबर 1980 में हमारे स्वबोध आश्रम का प्रादुर्भाव हुआ है, उसका इस धरती पर अवतरण हुआ है। और संयोग से उस समय 2 सितंबर को भाद्र शुक्ल प्रतिपदा था, जब हमारे श्री गुरुदेव इस धरती पर जन्मे। वह समय 2 सितंबर 1951 था। तो दोनों ही 2 सितंबर एक साथ था
1980 में एक साथ था, इसलिए उसी दिन हमारे श्री गुरुदेव ने स्वबोध आश्रम की स्थापना की और इस धरती पर इस स्वबोध ज्ञान को प्रसारित करने के लिए अपने सहपाठियों के साथ इसका बीजारोपण किया, इसी काशी में रविंद्रपुरी कॉलोनी में। आज हम 1980 के बाद 44 वर्ष हमारे आश्रम का पूर्ण हो रहा है और हमारा आश्रम धीरे धीरे विकसित हो रहा है और धरती पर स्वबोध की ये धारणा अत्यंत ही नवीन है। हमारी यह समष्टि विश्व धर्म जागरण समष्टि चल रही थी 31 अगस्त से, आज 4 सितंबर है। इस समष्टि का यही उद्देश्य था कि हम एक एक जन के पास इस स्वबोध की गंगा को ले जा सकें। बाबा ने हमारे श्री गुरुदेव के भीतर जिस बीज का वपन किया है वह धरती पर अद्भुत है। बाबा स्थित प्रज्ञ रहे। प्रभु श्री गुरुदेव इसीलिए चाहते हैं कि इस काशी की पावन भूमि पर स्थित प्रज्ञ स्मृति मंदिर का निर्माण हो। धरती पर अनेक मंदिर हैं हमारे अवतारों के, नाना देवी देवताओं के, लेकिन स्थित प्रज्ञ का कोई मंदिर नहीं है। मानव शरीर में जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था को उपलब्ध हो सके, धरती पर ऐसे महापुरुष का मंदिर नहीं है। जिस मंदिर को हमारे श्री गुरुदेव काशी में निर्मित करना चाहते हैं और उनके संदेश को जो प्रत्येक मानव को स्थित प्रज्ञ की अवस्था में पहुंचा सकता है, जिसका बीज बाबा ने श्री गुरुदेव के भीतर प्रकाशित किया और उसका समय था संक्रांति 14 जनवरी सन 1972। बाबा का शरीर उस समय था, उसके पश्चात ही बाबा का शरीर चला गया इस धरती से। फिर भी वो अंतस्य विद्यमान है, हम सब के बीच उपस्थित हैं। उनके उस ज्ञान ज्योति को इस समष्टि में हम सब ने अच्छे से विचार किया कि बाबा के उस ज्ञान को एक एक जन के पास सरल ढंग से हम कैसे ले जा सकते हैं। यह हमारे समस्त अंधविश्वासों का निरसन करने वाला है। यह मानव इस शरीर में होने के बाद भी पराश्रित है। जो यह मानव मन के स्तर पर जीता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, तो मानव मनोमय तक तो सहज रूप से पहुंच पाता है, लेकिन उसके आगे जो उसकी स्थिति होनी चाहिए, विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा का जो पथ अवरुद्ध है, हमारा यह स्वबोध आश्रम हमारे श्री गुरुदेव जो धरती पर दुर्लभ है उसके लिए कठिन श्रम कर रहे हैं। उन्होंने इस मानव जाति के लिए विश्व धर्म के 9 एकात्मक सूत्र की रचना की है और इस समष्टि में उसकी विशद व्याख्या हुई है। तो यह सामान्य मानव मन से सदैव नीचे ही गिर जाता है, नाना स्थानों पर जाता है और बस उससे ऊपर जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। उसमें बल लगता है ना, उसके लिए हमको अपने समस्त विकारों से मुक्त होना पड़ेगा। जो मानव के जीवन में जो 6 विकार हैं जिससे मानव ग्रसित है, इन विकारों से मुक्ति के बाद ही तो हम मन से पार हो सकते हैं। तो उसका जो पथ देने वाला यह स्वबोध ज्ञान है। आज हम श्री गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप हम सबको इस पर्व पर जो संदेश सुनाना चाहते हैं, आप अपनी प्रसन्नता से
उत्साह से हम सबको सुनावें और हम अपने सभी भाई बहनों का इस पर्व पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप नेपाल से, भूटान से, बंगाल, महाराष्ट्र, हमारे जो भी छोटे बड़े जागरण दीप गाजीपुर में भी हैं, हमारे आसपास के ज़िला में जहाँ भी हैं, सबके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। यह हमारा वार्षिक अधिवेशन है, तो हम सब गुरुदेव के इस संदेश को यहाँ भी सुन रहे हैं और हमारे जो भाई बहन अन्य देशों में हैं वो भी ऑनलाइन गुरुदेव के इस संदेश को सुन सकेंगे, इसकी हम सब ने व्यवस्था बनाई है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के सानिध्य में, उनके साचित्व में, उनके श्रीमुख से हम श्रवण करेंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि इस संदेश में किसी प्रकार का अवरोध न हो सके, इसके लिए आप स्थिरता से बैठें। कोई आने जाने का रास्ता भी पहले से ही छोड़ दीजिए। आप कमरे में बैठ जाएं, जहाँ भी बैठ जाएं, किसी प्रकार का किसी को आघात न हो और जो अपने स्थान पर जैसे हैं बैठे रहें। व्यवस्था के लोग व्यवस्था देखें, आपस में किसी प्रकार का वार्ता नहीं करेंगे और सभी लोग अपने मोबाइल स्विच को ऑफ कर लें, कम से कम 1 घंटे के लिए, या साइलेंट मोड पर डाल दें। इस बीच बीच में मोबाइल की घंटी ना बजे, थोड़ा क्षण हम दत्तचित्त हो करके प्रभु के इस संदेश को श्रवण करें और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुदेव को दीर्घ जीवन दें। उनकी प्रसन्नता के लिए हमारे साधक तत्पर हैं, ज्ञानी अज्ञानी सभी हैं, आप क्षमा करें। और सबसे हम यही निवेदन करते हैं कि आप अपने अहंकार को छोड़ करके प्रभु के द्वार पर एक दूसरे से राग द्वेष भूल करके, यह द्वार सबके लिए खुला है, तो सबके प्रति प्रेम का व्यवहार करें। इसी भाव के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको अपना संदेश सुनावें और प्रसन्नता से हम सब उनके संदेश को समझ सकें, ऐसी कृपा करें। बोले सदगुरुदेव भगवान की। एक बार अभी हमको जो माता जी कह रही थी, देखो बहुत विचित्र प्रसंग हमको स्मृति में आता है। ये बहुत पुरानी कथा है और हो सकता है कि सुने भी हों आप या न सुने हों, तो आज सुनाता हूँ। अभी कब की बात है, जब की भी बात होगी, लेकिन इस धरती पर देव भी रहे हैं और असुर भी रहे। दोनों का नाम तो पता होगा ना, देव और असुर। ये दोनों ने जो कुछ सुना था, तो एक सुनी सुनाई बात थी कि ऐसा कोई तत्व है जिसको जान लेने से ये जो जीव है वो अमर हो जाता है, तीनों लोगों का मालिक हो जाता है और सब प्रकार से निर्भय हो जाता है। तो दोनों के भीतर एक जिज्ञासा पैदा हुई और दोनों ने अपने राजाओं से कहा। असुरों का राजा जो विरोचन था और देवताओं का राजा इंद्र, दोनों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और कहा तुम पितामह के पास जाओ, क्योंकि पितामह ब्रह्मा ही तो बताते हैं कि उस आत्म तत्व को जान लेने के बाद तुम निर्भय हो जाओगे। तो वो आत्मा क्या है, तुम जाके उनसे पूछो। दोनों उनके पास गए, असुर भी। और कैसे गए हम बताना चाहते हैं, कैसे गए होंगे। दोनों शास्त्र बताता है कि समित पाणी होकर के गए। तात्पर्य क्या होगा, अर्थ क्या होगा? समित पाणी माने अपने में दोनों में बहुत राग द्वेष था।
देवों में और असुरों में बहुत झगड़ा था, बहुत विवाद था। मैं था आगे, मैं के आगे पीछे, जैसे माता जी कह रही थी ना, यहाँ जो हो रहा था, दोनों ही झगड़ रहे थे। हो सकता है कि देव ही लोग रहे हों, और ये झगड़ा जो है देवताओं के भीतर भी होगा, असुरों के भीतर भी होगा, और देव असुर दोनों एक साथ हो जाए तो भी होगा ही। तो दोनों समित पाणी होके गए, और जाने की शर्त ये थी कि राग द्वेष भूल करके गए। गुरु के पास जा रहे थे, गुरुगृह में जा रहे थे, तो दोनों ने तय किया कि हम आपस में कोई राग नहीं रखेंगे, कोई द्वेष नहीं रखेंगे। गुरु के पास चल रहे हैं ज्ञान लेने के लिए, तो कम से कम अभी तो शांत रहे, बाद में जो होगा सो होगा। तो दोनों पहुँचे। देखो आप भी पहुँचे हो, आए हो, अपने गुरुगृह में आए हो, शांत होकर के किस लिए आए हो? उस आत्मतत्व को जानने के लिए। और देखो हम क्या जानना चाहते हैं, ये तो माता जी ने कहा। और हमारे सब साधक जहाँ भी होंगे सुन रहे हैं हमको, पूरी दुनिया के लोग हमारी बात सुन सकें, ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं कि हमारे साधक बनावें। क्योंकि ये बात ऐसी है, सारे जगत को सुनाने की बात है, और सारे संसार को, कम से कम मानव को तो सुनने लायक है। जो पशु है वो तो सुन के भी क्या करेगा, सुनेगा नहीं जानेगा। लेकिन जो मानव है, जो समझता है कि मैं समझदार हूँ, कुछ करने की सोचता है, कुछ समझने की सोचता है, उसको सुनाने का एक धर्म बनता है कि उसको सुनाया जाए। तो हम सुनाते हैं, वो कथा सुनाते हैं, बहुत विचित्र है, और हो सकता है कि सुने भी हों आप, लेकिन इसका रहस्य शायद न जानते हो। तो रहस्य को जानिए, कथा के मर्म में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। ये हमारा ख्याल करिए आप, ये आपको हम पीछे ले जाते हैं। आपसे हम थोड़ा सा पूछते हैं, आपकी जिज्ञासा को टटोलते हैं कि ये हमने जो जीवन के जो क्रम बताए थे, अपने जीवन के, मेरी जो जीवन अवधि है, इसका हमने कुछ तो विश्लेषण किया था। आपको ख्याल में आता है आपको? तो मेरा एक विश्लेषण था, मैंने कहा कि हमारे जीवन के 3 क्रम होंगे। ख्याल में आता है आपको? नहीं ख्याल में। 3 क्रम में हर क्रम जो है वो 21 वर्ष का होगा। 7-7 वर्ष के 3 क्रम का पहला क्रम होगा, फिर 7-7 वर्ष के दूसरा, और 7-7 वर्ष के कितने हो गए? कितने हो गए? है ना, 3 क्रम हमारे थे, सत्यम, शिवम और सुंदरम। तो 42 वर्ष बीत गया है ना। 80 से शुरू करेंगे। देखो परमात्मा ने पूरा कर दिया उसको। पहला क्रम जो था वो सत्यम का 7-7 वर्षों का 21 वर्ष पूर्ण हो गया, और 2001 में फिर इसके बाद शुरू हुआ 21वां वर्ष जो है। अभी पीछे जो आपने कुंभ पूरा किया है, तो इस कुंभ में 7-7 वर्षों के दूसरा क्रम पूर्ण हुआ है। वो कब? 22 में। 21 कितना वर्ष हो गया? और अब शुरू हुआ तीसरा क्रम हमारे जीवन का, सुंदरम, सत्यम, शिवम, और इसके भी 7-7 वर्ष के 3 क्रम होंगे। और प्रार्थना करो प्रभु से, रहूं और सुनाऊं आपको। परमात्मा की दया हो, उनकी इच्छा हो कि हम आपके बीच में रह के इसको पूर्ण करें अपने क्रम को। जैसे अब तक उन्होंने इतना दूर तक की दूरी पूरी कराई है, सो आगे पूर्ण कराएं, प्रार्थना करते। तीसरा कुंभ, चौथा कुंभ पूर्ण हुआ। तीसरा 3 चरणों का जो क्रम था वो अब प्रारंभ हुआ। कब से? कब से? और अब कब है? 1 वर्ष गया, और ये दूसरा वर्ष है। कौन सा ये क्रम है? ये, इसका क्या नाम है? सत्यम, शिवम, सुंदरम के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। और इसके जो 3 क्रम होंगे 7-7 वर्ष के, क्या नाम होगा? सुंदरम का पहला क्रम क्या होगा? सत्यम का पहला। इसके 3 चरण होंगे ना, क्या होगा? नहीं याद जी? पीछे का याद है? हम तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप पीछे भूलते चले जा रहे हैं, है ना। वो लोग, एक आप ही लोग तो बोलते थे मुझको कि हम कभी पश्चिम बंगाल जाते थे तो
तो आपके पिताजी बोलते थे कि एक कहावत है हमारे नेपाली लोगों के बीच में कि आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे रास्ता मिटता जाता। क्या है, क्या है, क्या है? हमने अपने भाषा में कहा, आप कैसे बोलते हैं उसको? वो आगे चलती जाती है और पीछे रास्ता जो है उसका बनता, तो आगे चलेंगे तो रास्ता तो बनेगा ही, लेकिन पीछे से रास्ता जो है वो मिटता जाता है। क्या है वो नैया है। तो देखो हम वो नैया हो गए, नैया आगे आगे जा रही है, रास्ता पीछे पीछे मिटता जा रहा है। तो बोलो मेटोगे तो फिर चलोगे कैसे मेरे प्यारे? तो पहला जो चरण था, पहला चरण, तीसरे का पहला जो है वो क्या था? सत्यम का 3 चरण था ना? कौन कौन, किसी को याद होगा? पहला ये क्या, ये पीज का बता रहे हैं, एकदम शुरू का बोलिए। पहले जो 7 वर्ष के 3 क्रम हुए, भूल गए तो याद कैसे रहोगे? कैसे साधना करोगे? कैसे भक्ति करोगे? दार्शनिक स्थापना का पहला क्रम था, है ना? साधनात्मक चरण जो दूसरा था, और तीसरा आंदोलन का पक्ष था। ये पहला हमारा क्रम पूर्ण हुआ, और उसके बाद आया सेवा और प्रेम और भक्ति। ये 3 क्रम भी पूर्ण हो गया। और अब 3 क्रम क्या बचा है? इसके 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ख्याल नहीं आता आपको? ख्याल करो, आप पीछे लौटो, याद करो। पहला चरण ये शुरू हो गया है, किसका, क्या नाम इसका है? ये पहला चरण जो है, अब हम सुनाते हैं कथा, आप याद करिएगा। कथा क्या में पूछेंगे कि आपको पता हुआ कि नहीं हुआ? दोनों समित पाणी होकर के गुरुदेव के पास पहुँचे, पितामह के पास। कौन? असुर भी पहुँचे और देवता भी पहुँचे। तो दोनों ने अपने प्रतिनिधियों को, अपने राजाओं को भेजा। विरोचन जो है वो असुरों का राजा था, और इंद्र जो है देवताओं का राजा था। दोनों जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, पितामह ने पूछा कि भाई आप लोग, और देखो आश्चर्य करो, वो दोनों गए गुरुकुल में रहे, सेवा करते हुए 32 वर्ष बीत गया। ये याद करना है आप। 32 वर्ष जब सेवा उन्होंने किया, तब पूछने के लिए गुरुदेव के पास गए। 32 वर्ष तो सेवा किया, तब उनको लगा कि अब हम गुरुदेव से कुछ पूछने के लायक हुए। आप कितने दिन पहले आते हो यहाँ? कितने दिन पहले आते हो? और आप मुझसे कब पूछते हो? जिस दिन आए, अब जल्दी की तैयारी हो गई। तुम्हारा पहले से टिकट तो बुक है ना कि कब जाओगे। आने की तिथि तुम्हारी है और जाने की तिथि भी तुम्हारी। हमसे कहाँ पूछते हो आप कि हमको कब आना चाहिए और कब जाना चाहिए? अभी देखो शिष्य की योग्यता तो क्या होगी। शिष्य, ये हमारा जो ये पर्व हो रहा है तो हमारे साधकों का पर्व हो रहा है ना। ये तो हम कोई सार्वजनिक सभा नहीं कर रहे हैं ना। हम आपसे कह सकते हैं, आपसे सुन सकते हैं, और आपको बोल भी सकते हैं कि कैसे जियो, कैसे रहो। तो 32 वर्ष सेवा किया। 32 वर्ष के बाद दोनों जो है पितामह के पास पहुँचे। पितामह ने पूछा कैसे आए हो? अब देखो 32 वर्ष बीत गया तो पूछते हैं कैसे आए हो, जैसे अभी आए होंगे वो। तो विरोचन ने कहा कि गुरुदेव आप पूछते हैं कैसे आए हैं, अरे आप ही ने बताया है, आपकी बताई हुई बात सुन करके आए हैं कि वो तत्व क्या है जिसको जान करके हम जो हैं अमर हो जाएंगे, अव्यय हो जाएंगे, अखंड हो जाएंगे और तीनों लोक के राजा हो जाएंगे। इंद्र ने भी कहा कि हमने भी तो यही सुना था, और जिज्ञासा हुई है कि हम उस आत्म तत्व को जान लें कि वो क्या है। ये जानने के लिए आए हैं हम लोग आपके पास। आप समझ सकते हो कितना ही कठिन तत्व होगा ये, कैसी कठिन बात होगी। तो पितामह ने क्या कहा, अब प्रेम से सुनो, आप सावधानी से सुनो। पितामह के शब्द कैसे थे? देखो मैं वेद पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, ये सुनो समझो तो इसका रहस्य जो है पता लगेगा कि इसके भीतर क्या तत्व है। और अब हम थोड़ी देर में बात पूछते हैं आपसे, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। केवल ऐसे गंभीर नहीं होना कि हमको ऐसे बड़ा पहाड़ आपके ऊपर डाल रहे हो, आराम में हो, पहले हल्के हो,
है ना। सांस पूरी लो, आप आराम में हो, परेशानी में न हो। पितामह ने कहा कि क्या पूछने के लिए आए हो? आत्मा को, आत्म तत्व क्या है, वो पुरुष कौन सा है? तो जो मैं बताता हूँ सुनो आप। पितामह ने कहा, बड़े बूढ़े दादा ने बताया, पितामह ने कहा कि अरे जो आँखों के भीतर जो रहता है, जो यह नेत्रांतर्गत जो पुरुष है, वही तो आत्मा है। मेरी बात समझ पाते? अभी फिर से दोहरा दूँ, हमारे नेत्रों में जो रहता है, नेत्रों में जो दिखता है, जो देखने वाला है, ऐसा जो दृष्टा है, वो आत्मा है। बात समझ में आई? दोनों ने कहा कि विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जो आपने कहा उसका क्या मतलब होगा। तो जलाशय में जैसे, देखो उन्होंने बताया क्या, जलाशय में जैसे जल दिखता है, तालाब में जल दिखता है और हम लोग अपने को देखते हैं, जैसे दर्पण में हम देखते हैं और अपने को देखते हैं। यही तो आपके कहने का मतलब है। पितामह ने कहा कि हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो बोले कि हम तो देखते ही उसको, जानते ही उसको। तो पितामह ने फिर से समझाया। देखो गुरु कभी ऐसी बात नहीं बोलता कि तुम बड़े नासमझ हो, तुमको समझ में नहीं आया। यदि ऐसा हम बोल दें तुम्हें समझ में नहीं आया तो थोड़ा नाराज हो जाओगे ना आप, है ना। आपको समझ में आ रहा है? बोलेंगे अरे बेकार, आप समझ, तो ये तो क्या नहीं समझ में आएगा। लेकिन पितामह ने कहा देखो मैं फिर से समझाता हूँ। पितामह ने नहीं कहा कि तुम ना समझ हो, मैं जो कह रहा हूँ समझ नहीं पा रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ, फिर से सुनो। तो पितामह ने कहा कि देखो एक सकोरा ले लो, सकोरा कसूर आप लोग बोलते हो ना, उसमें जल भरा हुआ है, उसमें देखो अपने को, देखो जो दिखता है। तो दोनों ने कहा कि हम देख तो रहे हैं अपने को। पितामह ने पूछा कि जैसे हो वैसे दिखता है? वो कहा कि हाँ जैसा मैं हूँ वैसा दिख रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, थोड़ा जाके नहा धो के ठीक से आओ, और जो तुम्हारा बाल और सब जो है लोम फैला हुआ है ना, सब ये सब कटिंग बटिंग करा के अलंकृत हो करके आओ, है ना, या सज करके आओ, सज संवर करके आओ। तो दोनों ने कहा कि इसमें क्या है भाई, नहाते धोते हैं, जरा ठीक ठाक हो जाएंगे, अभी हम ठीक ठाक नहीं हैं, तो ठीक से होके आपके पास आएंगे। नहा धो करके अलंकृत हो करके दोनों फिर पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे तो दोनों ने पूछा कि अब पितामह आप क्या कह रहे हैं, आपकी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो सामने ये जो कसोरा है ना, सकोरा, इसमें तो जल है ना, इसमें देखो। ख्याल में आ रही है मेरी बात? दोनों ने देखना शुरू किया। उन्होंने कहा हाँ देख तो रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं, ये तो पहले भी हमने देखा था, अभी भी देख रहे हैं। पितामह ने पूछा कोई बात तो नहीं, कोई विशिष्ट बात तो नहीं? कहा कि नहीं, कुछ जैसे पहले देखते थे, जैसे दिखाई देता था वैसे अब भी हमको दिखाई दे रहा, जैसा मैं हूँ वैसा मैं देख रहा हूँ अपने को। समझ में आ रहा शुक्ला जी? हाँ समझ में आ रहा? तो पितामह ने कहा कि चलो भाई अब तो कोई आपत्ति नहीं ना, तुम तो जान पा रहे हो ना। तो देखो पितामह ने कहा कि अब यही है, ये जो सत्य तुमने पूछा कि वो पुरुष कौन है, ये तो पुरुष यही है, यही देखने वाला, यही दिखने वाला जो पुरुष है वो यही है, यही आत्मा है। समझ में आया? पितामह ने कहा, दोनों ने कहा कि बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। पितामह ने कहा कि तब अब दोनों ने कहा कि अब हम चलते हैं अपने राह। जिन लोगों ने मुझे आपके पास भेजा उनको चल के बताएंगे कि हमको आत्मा का पता हो गया। कथा विचित्र है, लगती है ना? सोचिए विरोचन चला है अपने समाज में, वहाँ के लोगों को बताना शुरू किया जो कुछ उसने गुरुदेव से सीखा था, सुना था, समझा था। उसने कहा कि ये जो दिख रहा है मुझे, ये जो देह है यही आत्मा है। पता हो गया मुझे, पता नहीं हो रहा था। यही वो तत्व है, यही आत्म तत्व है जिसको जानने से मैं सब लोगों का मालिक हो जाऊंगा और निर्भय हो जाऊंगा। इसका उपदेश, इस उपनिषद का उपदेश उसने शुरू किया असुरों के बीच में। और इंद्र
इंद्र थोड़े दूर तक गया था। पितामह ने अपने मन में सोचा कि दोनों तो चले गए और दोनों ने सत्य को जाना नहीं, दोनों ने आत्मा को पहचाना नहीं। चले तो गए दोनों, लेकिन ये दोनों भ्रष्ट हैं, क्योंकि सत्य को पहचान नहीं पाए। देव होकर के भी भ्रष्ट हो गए और दानव होकर के भी भ्रष्ट हो गए। ये दोनों असुर और देव दोनों ने इसकी पहचान नहीं पाई। जो मैं कहना चाहता था वो उसका पता नहीं लगा। आपको पता लगा? आपको पता लगा? पता लगा? पता लगा पितामह क्या कह रहे थे और हमने क्या समझा? देखो ये बड़ी विचित्र बात है। पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक प्रश्न है ये। यदि ये समझ पाते हो तो देव हो, नहीं समझ पाते हो तो असुर हो। नहीं समझ, अब समझ पाए मेरी बात? यदि नहीं समझ पाए तो सब असुर हो आप। पूरी दुनिया के लोग नहीं समझ पाए, पूरी दुनिया के लोग असुर हैं। जो समझ पाए सो सुर है। ये कैसी बात है? कैसा लगेगा आपको? अब और चाहे वो असुर के घर में पैदा हो, चाहे सुर के घर में पैदा हो, सब असुर ही है। पितामह ने कहा ये असुरों की जो है एक जमात हो गई है। जो जन्मे हैं सब असुर ही जन्मे। जो हमने जन्माया उसका पता नहीं। मेरी बात स्पष्ट होती है आपको? देखो धर्म का राज्य कितना बड़ा है, धर्म का यह संसार कितना बड़ा है। धर्म को जानने वाले, अरे हमको लगता पता नहीं कितने अरब की आबादी है ये। कितनी आबादी कितनी होगी हमारी? आए 1.5 क्या? 1.5 क्या? पूरे हमारे दुनिया की आबादी क्या है? 8 अरब। और 8 अरब लोग असुर हैं कि सुर हैं? देखो 8 अरब लोग असुर हैं कि सुर हैं? अपना सुर खो गया है मेरे प्यारे। इसलिए सबूत की जरूरत है। सबूत धरती पर क्यों आया है? सबूत की आवश्यकता क्यों हुई धरती पर? पितामह ने जो सृष्टि के आदि में कहा वो आज भी वैसे ही है। ऐसा असुरों का हमारा संसार जो है खड़ा है। भगवान आते हैं, समझाते हैं, फिर नैया आगे जाती है, फिर पीछे जो है कोई अर्जुन समझ पाता है और पीछे जो है वो सब फिर रास्ता मिटता जाता है। राम आते हैं, रास्ता बनाते हैं, पीछे मिटता जाता है। क्यों? कितने गुरु आते हैं, सदगुरु आते हैं, समझाते हैं, बता, रास्ता मिटता जाता है। मेरे प्रभु कोई तो युक्ति करो आप, रास्ता न मिटे। कोशिश तो हम भी करते हैं आपके साथ, कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव में, हर घर में एक तो दिया जले ना। हर गांव का एक जागरण दीप होना चाहिए। एक ऐसा दिया होना, दिया तो आप ही हो, ऐसा थोड़ी कि दिया नहीं हो, लेकिन असुर हो। इस दीपक में सुर जो है, सुर की ज्योति जले, तभी तो हिंदू जगेगा। कहते हो कि हम हिंदू हो, लेकिन सुर बन करके रहो तब तो हिंदू होगे। असुर बन के रहोगे तो हिंदू रहोगे कि जिनसे लड़ते हो वही रहोगे। जो तुमसे लड़ते हैं वो और जो तुम लड़ते हो उनसे एक ही जाति के हो मेरे प्रभु। देखो ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। भगवान ने कहा कि सृष्टि में द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। 2 प्रकार के लोग हैं इस धरती में। भगवान ने गीता में वर्णन किया, अर्जुन को समझाया। 2 ही प्रकार के लोग हैं इस सृष्टि में। एक तो देव हैं और एक असुर है। 2 ही प्रकार। कहीं तो हो गए, अब दोनों भ्रांत हो जाए तब, दोनों भ्रांत हो जाए तो। और बहुत अच्छी बात है, देखो गंभीर बात है। भगवान ने कहा कि ये जो दैवी संपदा, जो दैवी संपदा के लोग हैं, संपदा के लोग, दैवी संपद विमोक्षाय, मोक्ष के लिए तुम्हें दैवी संपत्ति का अधिकार चाहिए, दैवी संपत्ति के योग्य होना होगा। दैवी संपत विमोक्षाय। और भगवान ने आगे क्या कहा होगा? आगे क्या कहा होगा? निबंधाय। आसुरी जो आसुर हैं, वो जो आसुरी जो संपदा है वो जो है वो बंधन देने वाली है। तो बंधन का कारण जो है हमारी आसुरी संपदा है और मुक्ति का कारण जो है
दैवी संपदा है। और अब बोलो, दैवी संपदा से युक्त होकर के आप असुर हो कि सुर हो, कैसे पता लगेगा कि मेरी संपदा क्या है? जैसा पितामह ने कहा, समझे कि नहीं समझे। यदि पितामह ने जो कुछ कहा समझ पाए तो आप जो है सुर हो, और न समझ पाए तो असुर हो मेरे बंधु। तो असुर बन के रहना चाहते हो? देखो, मैं जो बात कह रहा हूँ ये मैं भी असुर था, ऐसा मत समझो कि मैं कोई सुर होकर के बोल रहा था। असुर होकर के जी रहा था। इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं भी तो अपने गुरुदेव के पास पहुंचा। और देखो, बिना गुरु के कहते हैं लोग ना कि ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा का मतलब, देखो ये मत सोचो कि हम जाएंगे और मुंह से बोल देंगे वो तो हमको ज्ञान हो जाए, ये बात नहीं है। हमारे जीने की एक पद्धति है। हमारे जीने में हम समित पाणी होकर के गए नहीं। समित पाणी होकर जाने का मतलब है कि हमने अपने को, हमारे अपनी मन की कल्पनाओं को जब हम छोड़ करके उनकी शरणागति में जाते हैं कि प्रभु मुझे पता नहीं हुआ, मैं उस आत्म तत्व को जानना चाहता हूँ, सचमुच में जानना चाहता हूँ। थोड़ा दूर तक गए थे इंद्र न, लौट के चले आए। इंद्र के मन में हुआ, देखो विचार करो, इंद्र ने सोचा कि गुरुदेव कहते हैं कि उस तत्व को जान जाओगे तो अभय हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, अमर हो जाओगे, अव्यय हो जाओगे, अखंड हो जाओ। मैं कहाँ अखंड हुआ, मैं कहाँ निर्भय हुआ? मेरे भीतर तो भय आ गया है, और भय क्या कि मैं मरने वाला हूँ। कहाँ मैं अमर हो गया? और विचार आया कि क्यों मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ? तो उन्होंने कहा कि जब कसोरे में मैंने पहले देखा तो जब मैं नहाया धोया नहीं था तो मैं कैसा लग रहा था, और जब मैं स्नान करके अलंकृत होकर के मैंने अपने को देखा तो मैं कैसा हो गया। तो मेरा ये हार, मेरा आभूषण, ये सब दिखाई दे रहा था। और जब मैं नहाया धोया नहीं था तब न मेरा हार था, न आभूषण था, कुछ था नहीं। तो जो मैं उस समय था, जो मैं इस समय था, ये तो उसी प्रकार से तो मैं था नहीं। ये विचार इंद्र के मन में भीतर आया कि जो मैंने देखा तो क्या आत्मा ऐसी होती है, और यदि मैं अंधा हो जाऊं तो तब तो ये जो मैं देख रहा हूं वो क्या होगा? अंधा हो जाएगा। तो वो अंधा भी हो सकता है, लूला भी हो सकता है, लंगड़ा भी हो सकता है। तो ये मैंने आत्मा को देखा, आत्मा को मैंने जाना। एक प्रश्न उसके भीतर पैदा हुआ और लौट के आ गया पितामह के पास। पितामह ने कहा कि अरे आप तो बहुत शांत होकर के बहुत आनंद से गए थे, अभी कैसे लौट आए, क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, ऐसा है कि मैं समझ नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया आत्मा क्या है। तो पितामह ने कहा उस समय तो तुमने बताया ही नहीं कि मैं नहीं जान पाया। उस समय तो तुमने बताया कि मैं जान गया, हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं जान गया, समझ गया कि आत्मा क्या है। अब पूछते हो कि आत्मा क्या है, तो देखो मैं तुम्हें अब बताता हूँ। 32 वर्ष के बाद लौटना आप देखो, ऐसा प्रसंग हुआ। 32 वर्ष के बाद 32 वर्ष फिर उसने जो है सेवा किया। 32 वर्ष का समय बीता और पितामह के पास इंद्र आए। विरोचन तो चला गया, विरोचन का संसार बढ़ने लगा है। उसने जो उपनिषद का ज्ञान पाया था वो उपनिषद सबको सुनाने लगा। वो कि मैं ये जो मैं ये हूँ, जो आंखों में दिखता है ये तो दिखेगा। हमारी आंखों में कौन दिखेगा? आंखों में कौन दिखेगा? दर्पण में कौन दिखेगा? जलाशय में कौन दिखेगा? हमारी जो छाया वही तो दिखेगी। और छाया को उसने समझा कि मैं आत्मा, मैंने आत्मा को जान लिया। इंद्र ने कहा कि नहीं, मैं छाया को नहीं आत्मा समझ पाता हूँ, वो तो छाया है, वो आत्म तत्व क्या होगा। तो 32 वर्ष के बाद पितामह ने कहा कि देखो तुम्हें मैं ऐसे समझाता हूँ, अब तुम समझने की कोशिश करो। तो दूसरे प्रकार के उन्होंने समझाने की कोशिश किया। आप लोग समझ पा रहे हो कि सो रहे हो? नींद तो नहीं आ रही ना? आराम में हो आप? सोचने लगे होगे कि क्या सोचें कि नहीं। सुनोगे तो सोच पैदा होगी। सुनो, प्रेम से सुनो। पितामह ने कहा कि जब तुमको नींद आ जाती है तो क्या होता है?
बोले कि सो जाते हैं, नींद आ गई तो नींद में सो गए। ब्रह्मा ने कहा कि तो जो सपना देखता है वो आत्म तत्व है, वही तो पुरुष है। इंद्र ने कहा कि हाँ अब बात बैठ गई है, सपने को जो देखने वाला है वो तत्व तो वो आत्मा का तत्व है। आपको बात बैठी? जब हम सो जाते हैं सपना देखते हैं। पितामह ने पूछा कि सपना कौन देखता है, आप क्या देखते हो, सो जाते तो क्या देखते हो? उन्होंने कहा कि मैं सपना देखता हूँ। बोले कि सपना को देखने वाला आत्म तत्व ही तो होगा, और कौन होगा? आत्मा ही सपने को देखती। और इंद्र फिर वापस चले आए, बोले कि अब बात पूरी हो गई, है ना। चलने लगे रास्ते पर, रास्ते में इंद्र फिर वापस लौटे, थोड़ा एक जहाँ खड़े हो गए। बोले कि ये जो कहा है पितामह ने कि यही आत्मा है, यही आत्मा कैसे हो सकती है? सपने को देखने वाली आत्मा कैसे हो सकती है? देखो आप भी मेरे साथ चलो, आप सपने को देखने वाला आत्मा तत्व तो कैसे हो सकता है? कभी कभी तो अब देखो सपने में, अब विचार करो आप, हमारे एक हाथ नहीं है तो सपने में भी क्या मेरे एक हाथ नहीं होता? बोलो सपने में मेरे 2 हाथ हैं तो हो सकता है कि मेरे कोई हाथ न हो, और मेरे 4 हाथ हों, ऐसा भी सपना हम देखते हैं, तो क्या वो सच होता है? वो जो सपना देखने वाला है स्वप्न पुरुष, वो क्या सच्चा होगा? वो क्या अव्यय होगा? उसको जान करके क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमने सत्य को जान लिया? लौट के चलाया ब्रह्मा के पास। वो वास्तव में देवराज इंद्र अब भी पितामह के कथन का सही आशय नहीं समझ पाए। उन्होंने चित्त की अशुद्धि के कारण ही स्वप्न देखने वाले दृष्टा के अर्थ में मन रूप अहमात्मक दृष्टा को ही यथार्थ दृष्टा समझ लिया। शरीर के अंधा होने से कोई स्वप्न का पुरुष भी अंधा हो जाए ऐसा नहीं होता, वो उससे अप्रभावित रहता है। लेकिन किसी प्रिय को पाकर वह प्रसन्न होता है, अप्रिय को पाकर वह दुखित होता है। ऐसा सुखी दुखी होने वाला स्वप्न पुरुष, ऐसा क्या यही आत्मपुरुष होगा? ऐसा सोच करके इंद्र ने यही समझा कि अभी हमें आत्मदर्शन नहीं हुआ, मुझे अभी आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। और वो देवराज इंद्र पितामह के पास पुनः वापस आ गए। और ब्रह्मा ने कहा कि अब फिर चले आए आप तो बहुत निर्मल होकर गए थे कि अब मैं निर्भ्रांत हो गया, मेरी भ्रांति चली गई, अब फिर क्या हो गया? तो इंद्र ने कहा कि हुआ कुछ नहीं, मुझे सत्य का पता नहीं लगा, इसलिए फिर से आया हूँ। तो देखो आप कैसी कथा है। पितामह ने कहा कि यदि फिर से जानना चाहते हो तो हम फिर से तुम्हें समझाएंगे। ख्याल करो, गुरुदेव तो तुम्हें बार बार समझाने के लिए तैयार हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, कैसे भी चाहो यदि तुम्हारी जिज्ञासा होगी तो समझाने को तैयार है कि हम तुमको समझाएंगे। तो पितामह ने कहा कि अब फिर से 32 वर्ष फिर सेवा करो, 32 वर्ष का समय और तुम्हें देता हूँ, विचार करो, सेवा करो, तप करो। और तब में फिर से 32 वर्ष पूर्ण हो गया। 32 वर्ष का समय गया। कितना समय मिला? पहला 32, दूसरा 32, तीसरा, 3 चरण पूरे हो गए मेरे बंधु। देखो हमारे 3 कुंभ हो चुके हैं ना, हमारा तो 12 वर्ष का होता है, तो 12 वर्ष में 3 कुंभ पूरे हो गए। इंद्र के जो हैं 32 वर्ष के 3 प्रकरण पूरे हो। कितना दिन हुआ? कितना वर्ष हुआ? 32 कितना है? कितना हो गया? 96 हो गया। आपका यज्ञ पवित्र कितने अंगुल का होता है? कितने अंगुल का? आपको पता नहीं, मैं बहुत छोटा था। एक व्यक्ति हो सकता आपके यहाँ न पता हो, न हो जाता हो, न कोई बताता हो। जब स्मशान पर आग जलती है और 100 जो है
जल जाती है, राख हो जाएगा जब, तो राख को समेट देते हैं, राख को समेटेंगे, जल छिड़क देते हैं। क्या लिखते हैं वहाँ? उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि 96 क्यों लिखते हो वहाँ? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं भाई। तब 96 है वहाँ, देखो शायद मैं लिखते हो 96 को आप क्या बोलते होंगे? 96 96 है ना, देखो शायद पता ही ना हो, आप लिखते भी हो कि ये भी भूल गए हो लिखना। 96 वर्ष पूरे हो गए, और 96 वर्ष जब पूरे हो गए तो ब्रह्मा ने कहा तुम्हें मैं ऐसे समझाता हूँ, समझो। कैसे समझाएंगे आप? अब देखिए कैसे समझा रहे हैं। बोले कि देखो जब सपना नहीं होता है तो सपने में होते होते ऐसी जगह पर आप पहुंच जाते हो कि सपना भी चला जाता है, तो वही तुम हो, वही आत्मा है। सपने को देखने वाला तो आत्मा है ही है, अब जो सपना चला गया वो जो पुरुष है वो आत्म पुरुष है, वही देखने वाला है। इंद्र को समझ में आया? इंद्र को समझ में आया? आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी भी आगे चलोगे क्या? देखो समझ में आया? अभी भी असुर ही रह गए। देखो असुर क्यों हो गए आप? एक बार में बात समझ में आनी चाहिए ना, लेकिन 3 बार हो गया, समझ में आई नहीं बात। बात तो वही है ना, पहले वाली ही बात है, जो आँखों में दिखता है वही है, आँखों में जो देखने वाला है वो पुरुष, वही आत्मा है, दूसरा नहीं। लेकिन अब वहाँ से होते 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 तो सपने में, और तब पितामह ने कहा कि जब सपना भी चला गया तो जो देखने वाला है वो आत्म तत्व है। देखो कितनी कठिन बात है ना। आपको लगता होगा कि अभी कहाँ तक चलेंगे, कैसे चलेंगे, और इंद्र ने कहा कि हाँ अब बात जो है एकदम बैठ गई, पूरी बात बैठ गई। फिर इंद्र जो है फिर वापस चले गए। फिर रास्ते में जाते जाते उसने कहा, इंद्र के मन में आई बात कि जब सपना, मैंने सपना तो देखा ठीक है, जब सपना भी चला गया कुछ दिखाई देता नहीं। देखो एक बड़ी गंभीर बात है, इसे यदि आप समझ सको तो समझो। जब सपना चला गया और कुछ नहीं दिखाई देता है तो पता कहाँ रहता है कि मैं देखने वाला हूँ, कि मैं आत्मा हूँ, कि मैं ये हूँ, कि मैं हूँ? कुछ भी नहीं दिखता है, पता ही मेरा खत्म हो गया, मैं तो विनष्ट हो गया, खत्म हो गया, चला गया मैं। इंद्र ने कहा कि जब क्या ऐसा ज्ञान होता है कि सब पता ही न रहे कुछ? तो इंद्र को दिमाग में बात आई कि जब कुछ दिखता है नहीं तो कौन देख रहा है सपने का, ये भी तो खत्म ही हो गया। जब कोई ज्ञ नहीं है तो ज्ञाता भी नहीं है। नहीं समझ पाए? शास्त्र की भाषा है तो थोड़ी कठिन बात है। ज्ञ माने जो जाना जा रहा है, ज्ञाता माने जो जानने वाला है। जब कोई चीज़ है ही नहीं है, जानने की कोई चीज़ नहीं है, तो जानने वाला कौन होगा? सब चला गया, खत्म हो गया सब। तो क्या यही सत्य है? तो क्या यही मैं जान करके मैंने आत्मा को जान लिया और मैं अमर हो गया? यही जान के मैं अमर हो जाऊंगा? कहाँ मैं अमर हुआ? और फिर लौट गए इंद्र, लौट के आए ब्रह्मा के पास। पितामह ने कहा भाई दम ही नहीं छोड़ते हो, आप चले जाते हो, अब क्या बताओ, अब क्या समस्या है? तुम तो आखिरी बात तक पहुंच गए थे। इंद्र ने कहा कि नहीं महाराज, गुरुदेव आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि यह तो मेरे मरने की बात आपने बता दी है कि मैं मर गया। जब मेरी सत्ता ही नहीं रही, जब मैं कुछ रहा ही नहीं, तब मैंने कैसे जाना अपने को कि हमने अपने को जान लिया कि मैं आत्मा हूँ? मैं कहाँ मैं जाना? ब्रह्मा ने कहा कि बहुत सही बात पूछ रहे हो, अब बिल्कुल सही बिंदु पर पहुँच गए हो। इंद्र ने कहा कि आप तो बार बार यही कहते हैं कि अब सही बिंदु पर पहुँच गए हो, कि भाई देखो पितामह को कहना पड़ा कि नहीं, मैं जो मैं बात कर रहा हूँ अब तुम बिल्कुल सही बिंदु पर। अब तुमसे जो अब तक मैंने सब बात किया, सब आत्मा के विषय में ही बात किया। और आखिरी बात, 5 वर्ष और समय दो मुझे। कितना हो गया? 5 वर्ष और समय कितना हो गया?
देखो 101 वर्ष की जो तपस्या है, अब देखो मेरा आयु मेरा जीवन कहाँ तक पहुँचेगा, परमात्मा के अधीन है, पता नहीं है। अभी शुरू हो रहा है ये दूसरा चरण, 2 वर्ष पूरा हो गया। इस चरण का नाम क्या है? ये आखिरी चरण है ना? बताना चाहता हूँ कि नाम क्या है, आप खोज के बताए हूँ, आप भूल गए। पहले वर्ष में बताया हूँ, आप नहीं जान पाए। तो ब्रह्मा ने कहा कि 5 वर्ष और समय दो, 5 वर्ष और सेवा करो। और 5 वर्ष की सेवा में इंद्र फिर आए होंगे ना पूछने, इंद्र आए होंगे पूछने, नहीं आए। 5 वर्ष गुरुदेव की सेवा करते हुए लौटे कि नहीं लौटे? 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 नहीं लौटे। क्यों? 5 वर्ष में गुरुगृह में रहते हुए उनको पता हो गया कि जब कुछ पता नहीं होता तो मैं बड़े आनंद में रहता हूँ, बड़े मौज में रहता हूँ, बड़े सुखी होता था। सारा सपना टूट गया, सुषुप्ति का वो जाल भी खत्म हो गया, और जब मैं जागता हूँ तो मैं बड़े मौज में रहता हूँ, बड़े आनंद में रहता हूँ। नहीं, मेरी बात ख्याल में आ रही? आनंदातेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। हमारा उपनिषद क्या बोलता है? आनंदेन। ये जो है हमारा जीवन जो है कहाँ से आता है? आनंदेन जीवंति। ये जो हमारा जीवन है कहाँ कहाँ पहुँचता है? आनंदेन जातानि जीवंति। और ये आनंद में ही, कैसे? आनंद से आता है, आनंद में ही रहता है। और आनंदम अभिसम विशंति, उसी में अभिसम विशंति, उसी में विलीन हो जाता है। नहीं लौट के आए इंद्र को पता हो गया। सुषुप्ति के उस अंधकार में जब कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं समझते हो, बड़े आनंद, ये आनंद में सब कोई रहता है ना। कौन ऐसा मानुष है जिसको ये पता न हो कि, और लेकिन उसको ये पता नहीं, सुषुप्ति का ये पता तो रहता है कि हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन ये पता नहीं रहता कि मैं आनंद में रहता हूँ। ये हमारे आनंद, और इसके बाद आएगा, आनंद के बाद चित्त आएगा ना, और आनंद चित्त के बाद क्या आएगा? सत। ये हमारे 3 चरण हो गए, सत, चित्त और ये सच्चिदानंद। आनंद उसका ये स्वरूप जो जिसमें जगत हुआ है, आनंद के द्वारा ही सारा जगत का विस्तार हुआ है, और आनंद में ही ये जगत रहता है, और आनंद में ही ये जगत विलीन होने वाला है। ये पूर्ण करते हैं, बात स्पष्ट होती है। आनंद में रह सकते हो आप। देखो, बताने क्या चाहता हूँ, यदि आप समझो कि मैं अंधेरे से आता हूँ, सुषुप्ति का अंधेरा है, अंतर करो। जो असुर हैं वो अंधेरे से आते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता है। अंधेरे से आते हैं, काम में होते हैं, क्रोध में होते हैं, लोभ में होते हैं, मोह में, अंधेरे से आते हैं, और अंधेरे की संतति का उपार्जन करते हैं, और अंधेरे में लौट जाते हैं। पता नहीं होता कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ गए हैं, पता नहीं होता। और जो सुर है वो आनंद से आता है, आनंद में रहता है, और आनंद में ही लौट जाता है। पहचान तो इतनी ही मेरे बंधु। मेरी बात अब बोलो, सुर हो क्या सुर हो आप? बोलो बोलो, कैसे बोलें? क्या बोल रहे हैं? सुर हो क्या सुर हो? यदि जाने हो, समझे हो, बूझे हो, तो इस बूझ में रहो आप। इसी बूझ में बूझना है तुम्हें अपने को। ये जो तुम सोचते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कोई अवस्थान नहीं, सच्चिदानंद से आए हो, सच्चिदानंद में रहोगे और सच्चिदानंद में ही जाओगे। ये आनंद ही परम ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। और अंत में हमारे उपनिषद ने क्या कहा है कि आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ये आनंद ही है जो ब्रह्म है। शुरू में कहाँ से शुरू करोगे तो प्राण से शुरू करोगे। माता जी बता रही थी ना, प्राण से, फिर देखो ये देह कैसे बनती है? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। हमारा उपनिषद बोलता है अन्न जो है वो ब्रह्म है। और इसके आगे जब चलोगे तो
प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, तो प्राण ब्रह्म हुआ। और इसके ऊपर जब जाओगे तो मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, और इसके ऊपर जब जाओगे तब विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञान को ब्रह्म जानोगे। और सबसे ऊपर जाओगे तब आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, जो आनंद को पहचानता है, जो जानता है, वो फिर कभी लौट के नहीं आता। वो परम पराकाष्ठा है, वो जानने की, समझने की अंतिम स्थिति है। वहाँ जा कर के जीव यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, भगवान बोलते हैं कि जहाँ जा कर के फिर हमको लौट के उसी आनंद की चाह तो आप करते हो ना, उसी आनंद को चाहते हो। तो थोड़ी देर मेरे बंधु, आप हमसे पूछते हो हमारी जो उपासना होगी किसकी होगी? हम तुम्हें कोई रूप नहीं बताते हैं ना, लेकिन जब सब शांत होंगे, आप जहाँ ओंकार निशेष होगा, जहाँ प्रभु का नाम जो है चुप होगा, वहाँ यदि उसमें रहने की विधि सीख जाओगे, समझोगे, तो कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन तुम आनंद से भर जाओगे। इस सारे संसार को, इस जीव को आनंद से भर देने का उपाय है ये हमारा स्वबोध। तो हम आज आपसे इतना ही कहेंगे, स्वबोध की जरूरत सबको है, यही हमको मृत्यु से पार ले जाने वाला है। इसी को नाना प्रकार से हमारे सारे ऋषियों ने अनेक प्रकार से कहा है। यदि हमारे उपनिषद को पढ़ो, और यदि हमारे वेदांत को पढ़ो, यदि हमारे वेदों को जानो, तो अंत में हमको कहाँ ले जाते हैं? वो हमको अपने से आनंद स्वरूप में ले जाते हैं। कि संसार, जो आप बोलते हो कि संसार दुखमय है, आप बोलते हो, हमारा ऋषि कहता कि मैं तो आनंद में हूँ और आनंद ही बांटता हूँ, आनंद ही में ही जीवन मेरा होता है, आनंद से ही आता हूँ और आनंद में ही जाता हूँ। ऐसा आप भी समझ सकते हो, ऐसा जी सकते हो, ऐसा आप भी कह सकते हो। ऐसा दिन आवे, ऐसी प्रार्थना करो प्रभु से। बोले सदगुरुदेव भगवान। और देखो, मेरे कहने का आशय समझो, आप कहीं भी हो, जहाँ भी हो, देखो आज हमारा हिंदू समाज, ये हमारा मानव समाज, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, क्यों? इसलिए कि आप हिंदू घर से आए हो, उपनिषद को जानते हो। जब मैं बोलता हूँ कि हमारे ब्रह्मों ने कहा, हमारे पितामह ने कहा, तो समझ सकते हो कि मेरे पितामह, हमारे दादा गुरु तो रहे होंगे, उनकी याद आ सकती है। एक मुसलमान को याद नहीं आएगी बात, ईसाई को याद नहीं आएगी, उसको पता नहीं कि मेरा पितामह ब्रह्मा है, वो नहीं जानता है। लेकिन आप हिंदू होकर भी नहीं जानते हो कि मेरे पितामह ने क्या कहा। ये आज हमारे हिंदू समाज की ही दुर्गति है। इसकी सदगति हो सकती है कैसे? वो जैसे हैं उनके राह पर मत चलो, आप अपनी राह पर चलो। जो तुम्हारे गुरुदेव ने कहा, भले वो जानने वाले आप अकेले हो, दुकेले हो, 10 लोग हो, 5 हो, लेकिन एक नया रास्ता बनाओ। मैंने बहुत बार आपसे कहा कि ये युग जो है जाने वाला है। ये युग जो है, ये जिसे आप कलयुग कह रहे हो, कलयुग कब तक है? जब तक आप अपने आनंद से अपरिचित हो, तब तक कलयुग में हो। जिस दिन आप अपने आनंद से परिचित हो गए, युग बदलेगा, आपके द्वारा युग बदलेगा और एक नया युग आएगा। इसकी कोशिश में, ये जो स्वबोध का आंदोलन है, इसी की कोशिश में है कि हमारा चित्त जो है बदले, हमारा मन बदले, हमारा प्राण बदले। हम जो है अन्न में से, प्राण में से, मन में से विज्ञान में हो सकें और उस आनंद को पहचान सकें। ऐसी सृष्टि हो सके। आपको आश्चर्य होता होगा कि ऐसा क्या होगा? मेरे प्यारे, ऐसा होने वाला ही है, ऐसा ही होगा। क्यों होगा? कि देखो, मन से ऊपर तो विज्ञान होगा। संसार में विज्ञान आ गया है, तुम्हारे भीतर विज्ञान नहीं आया। तुम मन में पहुंच गए, मन के द्वारा बाहर का विज्ञान तो जान लिया, लेकिन आप सोचते हो कि मन भीतर के विज्ञान को जान सकता है कि नहीं? एक ही सूत्र बता के आज पूरा कर दूंगा। ये मन जो है, यदि जानो तो ये मन विचित्र है। मन को हमारे शास्त्र ने कहा कि ये, आप बताओ, मन जड़ है कि चेतन? अब बताओ, प्रश्न है ना? बताओ, मन जड़ है कि चेतन है? जड़ है ना कि चेतन? मन जड़ है कि चेतन? देख, बोलो, जड़ है कि चेतन? देखो, मन को हमारे शास्त्र ने कहा कि ये उभयात्मक है। यदि इधर ले जाओगे तो ये जड़ ही रहेगा, और इधर ले जाओगे तो ये चेतन हो सकता है।
तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष एव, तुम्हारे पास जो मन मिला है ये तुम्हारे बंधन का भी कारण है और तुम्हारे मोक्ष का भी कारण। अब आप तय करो, अपना चुनाव करो, आप तय करो, आप किधर, इधर जाना चाहते हो किधर, आप तय करो। ये मानव को तय करना। यदि आप इधर तय करते हो इधर जाने का, तो चेतन होते हुए चले जाओगे मेरे को, तो परम चैतन्य को प्राप्त कर सकते हो। और नीचे तो परम जड़ी हो सकते हो, पशु हो सकते हो। जो लोग बोलते हैं कि हम मानव हैं, क्या फिर पशु हो जाएंगे? अरे मेरे पे तुम पशु नहीं, तुम उनसे भी नीचे ये वनस्पति हो सकते हो, ये पौधा हो सकते हो, ये चट्टान हो सकते हो, इतने जड़ हो सकते हो आप कि न हिलोगे न डुलोगे, ऐसा भी हो सकते हो। और ये अवसर मानव को मिला हुआ है नहीं? मानव चाहे तो नीचे जा सकता है अधोगति की ओर, और चाहे तो ऊर्ध्वगति की ओर। ये निश्चय आपको करना है, और इसी निश्चय में सारे मानव समाज को ले आना है कि कम से कम वो ऊपर चले। नीचे क्यों जाओगे, पीछे क्यों जाओगे? जिसको छोड़ के चले आए हो थोड़ा उसके आगे बढ़ो। यही तो अभियान है आपका जी। हाँ, फिर बढ़ोगे आगे तो विज्ञान में पहुँचोगे। और विज्ञान में क्या होगा? देखो, हमने आपसे कहा कि 3 चीज़ें मैंने बताया कि उपासना और साधना और आराधना। हमने कहा कि आराधना की हम कोई शिविर नहीं करेंगे, है ना, हमने कहा ना। लेकिन देखो, हमारी आराधना की शिविर प्रारंभ हो गई, 1 वर्ष बीत चुका है। आराधना की कोई शिविर नहीं लगाया हूँ, 1 वर्ष आराधना का बीत चुका है, दूसरा वर्ष ये भी बीत रहा है, तीसरे वर्ष में आप आगे आओगे तो आगे सुनाएंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। और चाहो तो ऐसा समझ सकते हो, सुन सकते हो कि मेरे पास लौटो ही मत, ऐसा भी हो सकता। उस परम को ही जान सको, जान जाओगे, जान सकते हो। अपने भीतर होते चले जाओ। तो आज आखिरी बात है कि मेरे पास आओ चाहे मत आओ। यदि तुम चले गए इस धरती से तो क्या होगा? चले गए तो क्या होगा? तो तुम्हारा गुरु कहाँ जाएगा? इसीलिए मैंने तुम्हें कहा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे संग तब तक रहेगा जब तक तुम्हें परम मुक्ति तक पहुंचा नहीं देगा। हाँ, ये आखिरी बात, ये ऐसी घोषणा कर रहा हूँ, शायद आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये ऐसा सत्य है, ये अकाट्य सत्य है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे गुरुदेव तो आज भी मेरे साथ हैं ना। देखो, गुरुदेव का साथ कभी छूटता नहीं है। हाँ, गुरुदेव को स्वीकार करोगे तब। अब कल्पना करोगे, बात करोगे कि हाँ चलो बात तो ऐसी है। देखो, गुरुदेव तो पहुंचा सकते हैं, हाथ पकड़ के ले जा सकते हैं। हाँ, तुम्हें चलना तो पड़ेगा। अब आप बोलो कि हमको ठिठरा के ले चलोगे क्या? ऐसा भी वो करते हैं। यदि हाथ उनके हाथों में दे दोगे तो खींच के भी ले जाएंगे तुम्हें। बहुत कुछ देखो, एक झापड़ मुझे मारा था मेरे गुरुदेव ने, एक झापड़ बहुत ज़ोर से, आज भी मुझे याद आता है। कब? जब मैंने सोचा था कि अब क्या करें, अब तो 25 बरस हो गया, अब शादी कर लें कि क्या करें, ऐसा मैंने सोचा था। मेरे जीवन में ऐसा क्षण आया था। अब शादी का समय आ गया, शादी कर लें कि नहीं। बाबा ने कहा, एक झापड़ मार के बोला, बाबा ने कहा कि तुम मेरे एक ही लड़के हो। देखो, बाबा की बात मुझे आज तक याद आती। बाबा ने कहा कि मेरे एक ही लड़के हो, अब फिर मैं क्यों सोच सकता हूँ कि मैं क्या करूँ? आप कैसा सोच सकते हैं? मैंने कहा, प्रभु आपका जो आदेश, जो निर्देश, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर मुझे और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर कभी जीवन में दोबारा कोई बात सोचने की आए नहीं। आज आपसे प्रणाम करता हूँ, विदा लेता हूँ, और बाबा का ये स्मृति आपको देता हूँ कि आपका गुरुदेव अखंड है, आनंद है, अमृत है। गुरुदेव कभी मरते नहीं मेरे प्रभु, गुरुदेव कभी जाते नहीं, गुरुदेव सतत विद्यमान होते हैं, अपने ज्योति स्वरूप में हर समय विद्यमान रहते हैं। और इसीलिए हमने तो देखो बाबा की ज्योति रख दिया है, हम अपने ये नाम ही हमने कह दिया कि ज्योतिर्धाम है। ज्योतिर्धाम इसलिए है कि वो ज्योति रूप में सदैव विद्यमान है। उनकी ज्योति हमारे भीतर, हमारे बाहर सदैव विराजमान है, हमको पथ दिखाने के लिए, हमको रास्ता दिखाने के लिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप देखिए, आप नाराज नहीं होइएगा। देखो, आप यदि अनुशासन नहीं मानोगे तो कौन मानेगा? आपको अनुशासन मानना चाहिए। आपके पास समय है, अभी तो यहीं रहने वाले हो। ये लोग देखेंगे फिर चले जाएंगे, ये लोग तो पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं। आप तो रहने वाले हो ना,
फिर समय है, पूजन करो। और पूजन तो बाहर की औपचारिकता है मेरे प्रभु। देखो, हृदय से भाव जब मिलता है तो बाहर का भी भाव मिलता है और भीतर का भी भाव मिलता है, तो औपचारिकता भी आप निभाते हो। अरे शादी होती है तो बाहर का सब ताम झाम भी होता है ना, वो भी, लेकिन भीतर यदि कोई प्रेम ना हो तो तामे झाम रहता है, कुछ झामे रहता है, कुछ मतलब नहीं होता। इसलिए भीतर का ही अनुराग पैदा करना चाहिए। और ताकि कोई बहुत दूर रहे, मैं तो अपने गुरुदेव के, मैंने तो कल मैं दुखित हो गया था ना, मेरे भीतर आज भी मलाल आता है, मैं दुख में होता हूँ। हम अपने गुरुदेव की कभी सेवा नहीं की मेरे प्रभु, सेवा करने लायक वहाँ कुछ था भी नहीं। यही हो सकता था कि थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा दें, इतना हम कर देते थे, लेकिन और कुछ काम ही नहीं था कि हम यहाँ तो तुम्हारे पास बहुत काम है, संसार में जाने का इतना बड़ा काम है, संसार में लोगों को बहुत कुछ सुनाने का काम है। गुरुदेव के पास तो कोई काम नहीं था, ये काम तो दिया प्रभु ने। हमको कहा कि पहले पढ़ो, पहले किसी काम लायक बनो तो फिर काम देंगे, तो काम तो दे दिया इतना। आप भी काम लायक बनो, इसलिए मैंने आपसे कहा भगवान के लायक बनो। आप भगवान के लायक बनोगे तो भगवान तुम्हें काम भी देंगे कि ऐसा करना, ऐसा करना। आज पूरा करते हैं, बोलेंगे तो हम बोलते रहेंगे, इच्छा होगी कि और बोलें और कुछ। आप शांत रहेंगे, चुप रहेंगे तो हमको लगेगा कि आपको हम बोलें। जी, अब मुझे और आखिर में सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप मेरा जन्मदिन मनाने आए हैं और हमको आशीर्वाद दीजिए कि थोड़ा और रहे, शरीर रहे, तभी तो आपसे आपकी सेवा करें। ये आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ हाँ, आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद लीजिए भी कि हाँ, कि आप भी रहोगे तो हम आपके साथ बोलेंगे। देखो, साथ साथ रहेंगे। हम लोग तो मंत्र बोलते हैं, हाँ, हम तो बोलते हैं ना कि साथ साथ चलेंगे। और सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। और देखो, साथ छूट भी गया तो साथ छूटने वाला नहीं है, इतना भरोसा रखो आप। ओम आनंद। ओम गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरण